शिवांग, एक बार फिर से वहां हम तो तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, थोड़ा अपने शब्दों के जरिए भी इस रोड शो को बयां कीजिए और खास तौर से अभी ये काफिला कहां पर पहुंचा है, कॉन्वे किस तरफ, ये रोड शो किस तरफ बढ़ेगा प्रधानमंत्री का, ये भी जरा थोड़ा बता दीजिए। देखिए राहुल, अभी हम खमासा में थे और यहाँ से प्रधानमंत्री का जो रोड शो है ये करीब और 4-5 किलोमीटर आगे रैली ग्राउंड पर जाके इसका समापन होगा। यहाँ जो लोग थे अब वो तो लौट गए हैं प्रधानमंत्री का संबोधन करके, लेकिन आगे चारों तरफ जो है लोग प्रधानमंत्री के इस पूरे काफिले का इंतजार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जब रैली ग्राउंड पे जो लोग वहाँ मौजूद हैं, GMDC ग्राउंड उसका नाम है, वहाँ पे भी जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए एक भारी भीड़ उत्सुक है। तो वहाँ जाके जब ये रोड शो खत्म होगा तब प्रधानमंत्री करीब आधे से पौन घंटे बाद वहाँ लोगों को संबोधन करेंगे, क्योंकि कल जो है विराम लग जाएगा चुनाव प्रचार के ऊपर और फिर 5 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है जो बची हुई सीटें हैं उसके लिए। तो बीजेपी ने राहुल पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है अपनी। खुद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं गुजरात में जम के प्रचार कर रहे हैं। जैसा कि पहले पंकज भी बता रहे थे, ये जो इलाका है यहाँ की जो तमाम सीटें हैं इसमें पिछले चुनाव में करीब 38 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो जो ये 3 विधानसभा है खास तौर पे यहाँ कांग्रेस का अच्छा दबदबा है और ऐसे में प्रधानमंत्री जिस तरीके से खुले में चेतावनी दे रहे हैं और पूरे आश्वस्त हैं कि बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी, यहाँ अगर आप लोकल लोगों से बात करें या जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से उत्साहित है। उनका कहना है कि वो जो उनके पास आंकड़ा है वो ये है कि भाजपा जो है 150 का आंकड़ा पार करने जा रही है। वहीं जिस तरह की बातें हम दिल्ली में बैठ के सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत बढ़ चढ़कर चुनाव लड़ने जा रही है, यहाँ जमीनी स्तर पे अगर हम घूमें और पता करें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अभी उतनी जगह यहाँ नहीं बना पाई है लोगों के दिलों में, क्योंकि एक लंबा इतिहास भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहाँ उन्होंने लंबे समय तक राज किया है और ऐसे में वो एक हाउस होल्ड नेम है, हर व्यक्ति उनको पसंद करता है। हो सकता है छोटी मोटी शिकायतें हों GST को लेके या फिर जो गुजरात में अब सड़कों का थोड़ा सा हाल है उसको लेके या किसी और मसले को लेके, लेकिन बावजूद इसके वो ये नहीं सोच सकते कि वो प्रधानमंत्री को छोड़ किसी अन्य पार्टी को वोट करेंगे। उनका जो एक रिश्ता है और जिस तरीके से गुजरात में बात भी की जाती है, जब आप उनसे बात करेंगे तो वो नरेंद्र मोदी को मोदी नहीं कहते, वो नरेंद्र भाई कहते हैं। तो वो एक पर्सनल कनेक्ट भी है उनकी बातचीत में और वो समय उनको बिल्कुल याद है जब प्रधानमंत्री यहाँ के उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, लंबे समय तक उन्होंने राज किया और विकास के मॉडल को लेके ही वो दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए थे। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो दिन नहीं भूले हैं जब मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी यहाँ पे कार्य करते थे और किस तरह की विकास की धारा, वाइब्रेंट गुजरात की बात, हमें कई सारे लोग ऐसे मिले जो वाइब्रेंट गुजरात की बात भी करते नजर आए। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात के दिनों को याद किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री ने, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत करी, बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ न्योता दिया गांधीनगर में, तो लोगों ने उनका उपहास उड़ाया था। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात बहुत सक्सेसफुल हुआ और वही विकास का मॉडल जो है वो एक बड़ी सीढ़ी बना प्रधानमंत्री के लिए कि वो आज दिल्ली की सत्ता पे पिछले 8 साल से काबिज हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं चुनाव को लेके। पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान को लेके भी जहां भी हम गए, आज भी हम जब दूसरे अन्य इलाकों में गए, अहमदाबाद से जो सटे हुए इलाके हैं, गांव-गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोटे छोटे बच्चे तक जानते हैं जिनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो पॉपुलैरिटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम हर बच्चे के, बुजुर्ग के दिमाग पे छप चुका है। अब इसको चाहे प्रचार कहिए या काम का असर, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे गुजरात में अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई दूसरी पार्टी भाजपा को बहुत बड़ी चुनौती देती नजर आती है। जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज भी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी चुनाव में बहुत हल्की नजर आती है, क्योंकि जो प्रचार है वो बहुत हल्का है। राहुल गांधी बहुत कम आए, बीच में 2 से 3 बारी वो भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ के आए। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे हो या अशोक गहलोत हो, कुछ चुनिंदा तरीके से ही यहाँ पे रैलियां की गई जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं हो पाई। कांग्रेस असफल नजर आई अपने मुद्दों को बताने के लिए या बीजेपी की कुछ खामियों को ढूंढने के लिए, लेकिन भाजपा किसी चुनाव को हल्का नहीं समझती। यहाँ तक कि दिल्ली में जो MCD का चुनाव हो रहा है वहाँ भी हमने देखा कि किस तरीके से पूरी कैबिनेट को एक नगर निकाय के चुनाव के लिए लगा दिया गया और वही हाल गुजरात में भी है। लगातार प्रधानमंत्री पिछले कई महीनों से यहाँ दौरा कर रहे हैं, गृह मंत्री कई महीनों से दौरा कर रहे हैं, चाहे उनको विदेश जाना होता है उसके बावजूद भी वो बीच में समय निकाल के गुजरात आते रहे, यहाँ के लोगों से बात करते रहे और उसका असर
सीधे तौर पे यहाँ देखा जा सकता है कि पर हर गुजराती के मन में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लेके एक उत्सुकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और खास तौर से गुजरात का जो उनका रिश्ता है, हालांकि प्रधानमंत्री की एक खासियत यह है कि वो पूरे भारत से अपना एक रिश्ता जिस तरीके से संवाद बनाकर रखते हैं, और सिर्फ भारत में ही नहीं, जब विदेशों में जाते हैं वहां भी भारतीयों से जो उनकी कनेक्टिविटी होती है वो महसूस ही नहीं हो पाता। हर किसी को ऐसा लगता है जैसे घर का कोई आदमी आया।